आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 15 की प्रश्नावली 15.3 एक्सरसाइज 15.3 के सभी प्रश्नों के हल हम यहाँ करेंगे। इन प्रश्नों में ग्राफ्स के संबंध में कुछ प्रयोग किए गए हैं। देखिए, समझते हैं और हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ड्रा द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ये जो टेबल दी हुई है, इसमें कुछ मूल्य दिए हुए हैं, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको एक ग्राफ खींचना है, रेखीय ग्राफ खींचना है और आपको पैमाना भी तय करना है। सुटेबल स्टेप्स, तो पहले हम आते हैं सुटेबल स्केल यानी कि के उपयुक्त पैमाना कैसे आएंगे। देखिए, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। वाई यानी वर्टिकल वाला ऊपर वाला, हॉरिजॉन्टल वाला यानी एक्स, यहां पर आपका 0 है। ठीक है, ये आपको समझना है, प्रत्येक ग्राफ में ऐसा होगा। अब नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स एक्सिस पे कितना है, 1 से लेके 5 के, तो हम इसका पैमाना बनाएंगे कि जिसको 5 भागों में बांट दें। देखिए, आप यहां बनाइए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ये हमने पैमाना कितना रखा, 1 2 3 4, 5 जो आइटम है इसका पैमाना हमने 1 रखा, यानी 5 कॉलम, या बोलिए कि 5 जो है मद है, इकाई है, यूनिट्स है, इनको बना करके हमने एक शेव रखा है। उसी तरह से आप कॉस्ट में यहां से शुरू होता है 5 से लेके 25 तक, तो यहां पर भी आप ये जो है, यहां थोड़ा ये ऊंचाई हमारे पास कम है तो आप इसको 2 को रख दीजिए। यहां पर जो है ये 5 हो गया, कॉस्ट 5 रुपया हो गया, यहां पर ये 10 रुपया हो गया, यहां पर जो है ये 15 हो गया और यहां पर ये 20 हो गया और यहां पर ये 25 हो गया। ये हमने पैमाना रखा कि 2 यूनिट यानी 2 कॉलम जो है, 2 कॉलम के बराबर 5 रुपया है। 4 कॉलम पे 10 हो गया, ये यहां तक 6 पे 15 हो गया और ये 20 हो गया, 25 हो गया। अब आपको रखना है कि नंबर ऑफ एप्पल्स 1, ठीक है, और कॉस्ट कितने 5, तो ये आप 5 और 1 वाला जो कोना है यहां पर इसको रखिए, तो ये हो गया 15। 2 10 यानी 2 कहां से आएगा, ये 10 पे आएगा, यानी 10 वाली जो लाइन है ये, और ये 2 वाली लाइन को यहां काटेगा। ठीक है, और 3 वाले में 15 आएगा, ये 3 वाले में आपका, ये 3 वाले में 15 आ गया, सॉरी, ये 15 वाली जो लाइन है ये आगे 3 में, 4 में 20 यानी कि ये यहां आ गया 20 वाली लाइन में, और 25 वाली लाइन में आ गया आपका ये। ठीक है, ड्रा दी ग्राफ्स फॉर दी फॉलोइंग टेबल्स, ये ड्राफ्ट आपका ये बन गया। आप यहां से शुरू किए, इसको मिला दीजिए आप इसके अंदर, स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए और उसका सीधा मिलाना है। मैं तो देखिए इसको सीधा ऐसे मिला रहा हूं, इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, इस पे ध्यान मत दीजिए, आपको सीधी रेखा खींचनी है। ये आपका ग्राफ बन गया, क्लियर, इस तरह से। अब आप किसके पार्ट 2 में आइए। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। ये जो आंकड़े दिए हैं, पहले इसका ग्राफ बनाइए। कैसे बनाना है, पैमाना लीजिए, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। टाइम 6 से 9 है, आप यहां रख दीजिए, एक जो है यहां 6 रख दीजिए, ये 7 यहां बज गए, यहां पर जो है ये आपके 8 बज गए और ये आपके 9 बज गए। ये तो हो गया टाइम, AM है सब, ठीक है, AM है सब। और डिस्टेंस कितने, 40 से लेके 160, तो आप 40 का मतलब जो है 1 2 3 4, ठीक है, इसको आप 40 रख दीजिए, फिर 1 2 3 4 60 80, ठीक है, ये 4 पर ये 80 हो गया, और उसके बाद में ये 4 के बाद में 120 हो गया, और ये 1 2 3 4 ये 160 हो गया। ये आपके हो गए पैमाने, स्केल हो गया। यहां 5 यूनिट का 1 घंटा, 1 आवर इक्वल टू 5 यूनिट्स। यहां पर जो है 4 यूनिट का 40 यानी 10, 1 यूनिट का 10 हुआ।
अब आपको जो है बताना है कि सुबह 7:30 बजे से सुबह 8 बजे तक की अवधि के दौरान कार ने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, अब आपको पहले इसको पॉइंट को बना लीजिए। 6 AM पे 40, ये 6 पे यानी 40 यानी यहाँ पर आया 40, 6 बजे 7 बजे 80, 7 बजे ये आपका हो गया, ये यहाँ पर 7 और 80 का आंकड़ा यहाँ मिलता है। 8 बजे जो है आपका 120 किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर वाली लाइन आ गई आपकी ये 8 पे, और उसके बाद में 160 किलोमीटर आपका 9 में आ गया, यानी 1 2 3 4 ये 160। ये आपकी कार यहां से चली, यूं आई, फिर यूं आई और फिर यूं आई। अब ये पूछ रहे हैं कि 7:30 बजे यानी 7 और 8 के बीच कहा, ये जो है ये कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 के बीच में आधा, ढाई 2 आर, ये आपका आधा आ गया। यहाँ क्या है 7:30, यानी ये जो है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने किलोमीटर चली है, तो ये देखिए किलोमीटर वाला आ गया यहाँ पर आपका। ये लाइन कहाँ आ रही है, ये आ रही है कहाँ, या 80 के बाद में 2, यानी ये आ गए आपके 100 किलोमीटर। क्यों, 80 के बाद ये 90 और ये 100, 110, 120 तो 100। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पहले वाले का उत्तर क्या आएगा, जो है 7:30 बजे से सुबह 8 बजे तक की अवधि के दौरान कार ने कितनी दूरी की 7 बजे कितने पे थी, 80 पे थी। 7 बजे जो है ये 80 किलोमीटर पे थी। ठीक है, 7 बजे ये 80 किलोमीटर पे थी, और 7:30 बजे कितने पे आ गई, 100 किलोमीटर पे आ गई। ठीक है, 7:30 बजे आ गई 100 किलोमीटर, तो दूरी कितने तय होगी, 100 में से 80 निकाला तो 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। अब देखिए इसका पार्ट बी, वह समय क्या था जब कार ने शुरू से 100 किलोमीटर की दूरी तय की। What was the time when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since its start। ठीक है, अब इसने जो है 100 की दूरी कहां पर तय की, ये 100 वाला है, ये 100 की किलोमीटर की दूरी कहां पर तय की, इसको आप जो है इसको आप मिला लिए सीधा, ये यहाँ पर ये यहाँ क्रॉस करती है, तो यहाँ टाइम क्या था, यहाँ पर टाइम था ये 7:30। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा 7:30 AM। सुबह 7:30 बजे उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। क्लियर। अगला देखिए यहां पर क्या, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ईयर, 1 वर्ष के लिए जमा पर ब्याज दिया गया है, उसको आपको पहले ग्राफ बनाना है। यहां 0 आएगा, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। देखिए डिपॉजिट कितना है, 1000 से लेके 5000, तो आप इसको बना दीजिए, ये 1000, ठीक है, 5 5 का बाद 2000, 3000, ये 4000 और ये 5000। ठीक है, हजारों में है ये। ठीक, ये हो गया आपका डिपॉजिट, और उस पे जो ब्याज दिया गया है वो आप वाई एक्सेस पे लीजिए 80 से लेके 40 तक, 80 से लेके 400 तक। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, आपको 0 से 400 तक का बनाना है, यानी आप इसको 4 भागों में बांट दो। देखिए आप इसको 4 भागों में बांटोगे तो आप इसको यहां पर जो है एक ये 100 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 यहां पर क्या आएगा 200 आएगा, और फिर 1 2 3 4 यहां पर क्या आएगा 300, और 1 2 3 4 यहां पर आएगा 400। अब आपको ग्राफ बनाइए, 1000 डिपॉजिट पे ब्याज मिला 80 रुपया, तो ये 100 है। ठीक है, तो 100 पे 80 कितना आएगा, 100 का ये 4 भाग है, 4 यूनिट है, 100 है पैमाना, 4 यूनिट पे पैमाने पे 100 है, तो 80 पे कितने होंगे, इसका आधा ये कि 50 हो गया, इसका आधा ये 75 हो गया, तो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये आपका जो है 80 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 80 आ गया आपका। उसके बाद में 2000 पे 160, 2000 वाले 160, यानी ये 100 है, तो 100 के बाद ये बीचू वाला जो है यहाँ कितना हुआ 150। ठीक है, और 150 के बाद में जो है 160 करना है आपको, तो ये जो है ये 150 से 200 तक है, ये इसका 5वां भाग, यानी आप यहां ले लीजिए इसको इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आप इसको यहां ले लीजिए, ये हो गया 160। ठीक, ये 160 वाला हो गया, ये हो गया 80 वाला।
अब आपका है 240 3000 पे, 3000 पे आपका 240, यानी आप 200 ये है और ये हो गया 250, तो 250 से थोड़ा सा नीचे यानी 240 आपका जो है ये आ जाएगा, ये तो 250 है, 250 से थोड़ा सा नीचे ये है, ठीक है। ये हो गया आपका 240, 3000 पे, 4000 पे 320, 320, ठीक है, 300 और 400 है ये, ठीक है। तो ये यहां पर जो है आपका ये 350, ये 325, 325 से थोड़ा सा नीचे, ये क्या है 325 है, ये 325 से थोड़ा सा नीचे, यानी ये जो नीचे वाला है ये हो गया आपका 320, और फिर 5000 पे जो है वो हो गया आपका 400, यानी ये वाला ये, ठीक है। ये 5000 पे 400 यानी ये हो गया 400। आप इसको जो है चाहे तो लकीर कर दीजिए, सीधी लकीर खींचनी आपको है, देखो मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा होता है। प्रश्न क्या है, क्या ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है, तो हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कौन सा था, ये 0 है, तो हम कहेंगे हाँ गुजरता है, ठीक है। हाँ, पहले का उत्तर क्या होगा, ये जो पहला है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, हम कहेंगे यस, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, एक वर्ष के लिए रुपये 2500 पर ब्याज ज्ञात करने के लिए ग्राफ का उपयोग करें। आपको 2500 रुपये पे, यानी 2000 और ये 3000 है, इसके बीच में 2500 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 5 कॉलम है, तो ये 2.5 कॉलम पे, यहां पर क्या है 2000 या 3000, तो इसके बीचों बीच यानी 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो यहां आएगा 2500। 2500 पे ब्याज कितना होगा, अब आप इस लाइन को जो है ऊपर काटेंगे, यहां पर ये इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में इसको काटेंगे तो यहां पर आएगा। अब यहां पर कितना अमाउंट है, यहां पर रुपया कितना है, देखिए आपका जो है 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपये वाला 200 रुपया, ये 200 रुपये पे यहां काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 200। 200 रुपये वाली लाइन है, ये आपकी यहां पर मिल रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दूसरे का उत्तर क्या होगा, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ईयर, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज, ठीक है, 200 रुपया यहां पर आ गया। थर्ड पार्ट, रुपये 280 प्रतिवर्ष का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना पैसा जमा करना चाहिए, तो गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280। आप ये 280 कहां है, ये 300 है और ये 200 है, तो ये कहां आएगा, देखिए इसको आप खींचिए लाइन को, ये इन दोनों लाइन के बीच में, यानी इन दोनों लाइन के बीच यहां, ठीक है, ये लाइन आपकी अगर खींचोगे ना स्केल से तो आपकी आएगी यहां, 300 से थोड़ी सी नीचे है ये। आप जब खींचोगे ना पेंसिल से तब आपको इसको एग्जैक्ट पता लगेगा, हम आपको सब जो है एस्टिमेट बता रहे हैं अंदाजन से, तो ये आएगा आपका आंसर जो आएगा 300, 3000 और 4000 के बीच में, यानी 3500। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा 3500। इतना रुपया अगर आप इन्वेस्ट करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो आपको ब्याज मिलेगा 280 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन 2, ड्रा ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए एक आलेख कीजिए। देखिए ये क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। आप इसको ले लीजिए साइड, एक्स एक्सिस है 2 से लेके 6 तक, तो ये मतलब ये 2 ले लीजिए, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। आप ले लीजिए पेरीमीटर 8 से लेके 24 तक, ठीक है, आप यहां से शुरू कीजिए, ये 8 हो गया, ये 16 और ये हो गया 24। ओके, अब देखिए ये वाई एक्सिस पे ये हमने पैमाना ले लिया। अब देखिए 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर में कितना है, पेरीमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी 2 और 8 का ये बिंदु आया, ये आपका 2 और 8 का बिंदु आ गया। 3 और 12 का ये 3 है और 12 का कहां आएगा, ये 8 और 16 के बीच में कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 3 और 12 वाला। और फिर है 3.5 और 14, तो 3.5 का आएगा, ये 3 है, ये 4 के बीच में ये है, तो 14 कहां आएगा 16 के ऊपर जो है, ये तो आ जाएगा 20, 16 से नीचे थोड़ा सा,
12 से 20, ये 12 है, ये 16 है, इन दोनों के बीच में आएगा और ये आएगा यहां। ठीक है, ये कितना है 12 और ये कितना है 16, इसके बीच में कितना हो गया 14 हो गया। 3 और 4 के बीच में कितना है 3.5, ये 3.5 है और ये जो है 14। ओके, और 5 और 20, ठीक है, ये 5 है, 20 कहाँ आएगा 16 और 24 के बीच में, ये यहाँ पर आएगा 25 वाला, ये 20 आ गया। और 6 और 24 यानी 24 और 6, ये आ गया यहाँ पर 6 और 24, ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अब आपको ईजीटी लाइनियर ग्राफ, क्या ये एक रेखीय ग्राफ है? ये लाइनियर ग्राफ देखिए, ये जो है एक लाइन इसे खींच जाएगी, ये एक लाइन खींच जाएगी तो हम कहेंगे हाँ ये एक, यस, इट इज ए लाइनियर ग्राफ। क्लियर, लाइन के रूप में प्रकट किया जा सकता है इन संख्याओं को। यहां पर हमने इस संख्याओं को लाइन के रूप में प्रकट कर दिया है, इसलिए एक लाइनियर ग्राफ है। पार्ट 2 देखिए, यहां पर 4 से लेके, ये देखिए साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 2 से लेके 6 तक। ठीक है, आप इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 2 के बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना स्केल बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बनाऊं वही हो, आप 2 का भी बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, 5 का, जितनी आपके पास में जगह उपलब्ध है। एक्स एक्सिस पे आपने ये बना लिया, ये 0 हो गया। वाई पे क्या है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 से लेके 36 तक है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, देखिए यहां पर क्या है 9, 16, 25, 36 इस तरह के अक्षर है। तो आपको 36, 4 से लेके 36 तक बनाना है, तो यहां पर आपको मान लीजिए हम 3 के बनाते हैं तो 12 चाहिए आपको कॉलम, 3 के कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम चाहिए आपको, बात 36। तो हम मान लीजिए ये जो है 12 कॉलम, ये जो है यहां से लेते हैं, ये 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ये हो गया, 9 के बाद में आपको 12 और ये हो गया आपका 15, उसके बाद में 3 यानी ये 18 और 3 21, ये 24, ठीक है, ये हो गया आपका 24, 18, 21, 24। उसके बाद में आप जो है यहां पर कीजिए 24 और 3 27, 30, 33 और ये 36। ठीक है, 36 हो गया, 24, 3 27 और 33, 33 और 36। अब आप देखिए 2 के 4, 2 स्क्वायर अगर सेंटीमीटर है तो वो 4 में आया। 3 और 6 के बीच में क्या है 3 है, 3 है यानी आपको 4, 3 के बाद 4, 5, 6, तो ये जो लाइन है इसका 3 हिस्सा कीजिए, 4, 5 था तो इसको नीचे वाले पे यहां लगा दीजिए, ये 4 हो गया। यहां पर 3 में 9 है तो ये 9 वाली लाइन और 3 वाली लाइन ये आपकी मिल जाएगी, 9 और 3। यहां पर 4 में क्या 16 है, तो देखिए 15 वाला हमें पता है और ये 18 है, तो इनका 3 भाग करेंगे तो इस पे 1 भाग आएगा, यानी यहां से जो है ये 3 हिस्से करेंगे इसके तो 1/3 आएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 16, ये कितना आया 9, ये कितना आया 4। नेक्स्ट क्या है 5 में 25, तो 25 कहाँ आएगा 24 है और ये क्या है 27 है, तो ये जो लाइन है इसका 3 हिस्सा करेंगे, ये लाइन जो है इसका 3 हिस्सा करेंगे तो 1/3 पे आ जाएगा, ये आ गया आपका 25 और 6 में है 36, तो ये 36 और 6 का आपका ये मिल गया, 36 और 6 का ये आपकी लाइन मिल गई। तो अब ये लाइन जो है आपको, आप इसको लाइन से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या ये लाइनर ग्राफ है? देखिए इसको भी आप 0 को भी यहां से मिला दीजिए। अगर आप स्केल से इसको खींचेंगे यहां से लेके यहां तक तो ये एक सीधी लाइन नहीं आएगी, टेढ़ी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है इसीलिए ये इट इज नॉट ए लाइनियर ग्राफ। ठीक है,
इट इज नॉट ए लाइनियर ग्राफ। ये एक रेखीय ग्राफ नहीं है। अगर ये लाइन सीधी होती एकदम ऐसे तो ये लाइनियर ग्राफ होता। ये देखिए ये 4 और 9, इसका जो है एक्चुअली 2 के ऊपर जो है ये 4 आ रहा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, इसी के प्रोपोर्शन में आना चाहिए, यानी यहां पर 8 आएगा, ठीक है। और यहां पर जो है अगर ये 12 आएगा और यहां पर 16 आएगा और यहां पर 20 आएगा, ठीक है ना, तब ये लाइनियर होगा, ये अदरवाइज ये लाइनियर नहीं होगा। ये लाइन जो है ये अगर ये लाइन जो है ऐसे होती सीधी तो ये लाइनियर ग्राफ होता, ये लाइनियर ग्राफ नहीं है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe